हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने में लगे हुए होंगे। तो आइए हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको वन डे एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हम केवल क्वेश्चन आंसर ना डिस्कशन करके उसके जो है ऑप्शन को भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस मोटिवेशन कोड के साथ हम आइए स्टार्ट करते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है मेरी जमीन, मंजिल नहीं है मेरी जमीन, अभी तो आसमान बाकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो भारतीय संविधान सभा है उसको गठन करने का आधार क्या था। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन सेकंड है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन थर्ड है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसी के साथ ऑप्शन फोर है भारतीय डोमिनेंट के प्रांतीय राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के तहत क्या किया गया था, भारतीय संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। तो एक इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जो संविधान सभा है, ये संविधान जो सभा थी, ये इस संविधान सभा में टोटल जो मेंबर थे, टोटल मेंबर कितने स्टार्टिंग में 389 जो सदस्य हैं, इनको क्या दी गई थी कि इतने सदस्य हमारे संविधान सभा के क्या होंगे, मेंबर होंगे। और जो ये रेशो था, ये प्रति जो 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में फाइनली जो मेंबर आए, टोटल जो मेंबर संविधान सभा में भाग लिए, वो टोटल मेंबरों ने भाग लिया 296। इतने जो सदस्य थे, इन सदस्यों ने क्या है संविधान सभा में फाइनली क्या लिया, भाग लिया। जिसमें से जो कांग्रेस थे उस टाइम जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की तरफ से जो सदस्य आए 211 सदस्य आए, और जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, मुस्लिम जो लीग पार्टी थी, इसकी तरफ से जो सदस्यों ने भाग लिया 73 सदस्यों ने भाग लिया, बाकी अन्य सदस्य आए। तो यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनली कितने मेंबरों को वो किया गया था, इतने मेंबरों को किया गया था। लेकिन जो मेंबर फाइनल रूप से आए संविधान सभा में, वो कितने मेंबर आए थे, 296 सदस्य आए थे, अलग अलग पार्टियों से आए थे। अभी देख लेते हैं इसमें और ऑप्शन क्या कहते हैं। और ऑप्शन इससे संबंधित है ही नहीं, 1947 के अधिनियम इससे कोई संबंधित नहीं है। और आपसे राष्ट्रीय एक फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। इसमें एक वर्ड आया है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना की गई थी। कि स्थापना कब की गई थी, 1985 में, सॉरी 1885 में, 1885 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हुआ, कहाँ हुई। पहली बात तो 1885 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी बंबई के अंदर, आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बंबई के अंदर इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1885 में। आइए हम चलते हैं सेकंड अपने क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है, यानी जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा रहा है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश संविधान का, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का, थर्ड है आयरलैंड का संविधान, या ऑप्शन फोर है 1935 भारत सरकार का अधिनियम।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि भारत सरकार का जो 1935 का अधिनियम था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जो ब्रिटिश जो संविधान है ये कैसा है? ये संविधान अलिखित संविधान है। कैसा है? अलिखित संविधान है। ओके, कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है, यानी कि वर्बली है। सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा है? ये विश्व का पहला संविधान है। विश्व का फर्स्ट पहला संविधान है। ओके, यहां तक भी ठीक है। आयरलैंड का संविधान क्या है? हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, इसमें अलग अलग देशों के सोर्स से, अलग अलग स्रोत से अलग अलग चीजें उठाई हैं हमने, जिसमें से एक आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से भी हमने कुछ जो तत्व हैं, कुछ जो उनकी बातें हैं, उनको भी अडॉप्ट किया है। इसमें से कौन से आता है? आयरलैंड के संविधान से। सबसे मेन यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमने किससे लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। तो हमने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को अच्छे से डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड है सर BN राव, फोर्थ है सर KM मुंशी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? सर BN राव थे। कौन थे? सर BN राव। भारत जो संविधान जो सभा थी इसके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और हमारे जो संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे वो भी यही थे। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कौन थे? ये जो आपकी प्रारूप समिति है, प्रारूप जो समिति है उसके हेड थे। प्रारूप समिति के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जुलाई 1946 में स्थापित संवैधानिक जो संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित कौन नहीं था? क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी बताया कि संविधान सभा के क्या थे? पहले स्थायी अध्यक्ष थे। एक अस्थायी बनाए गए थे, फिर परमानेंट बनाए गए थे। ये तो स्थायी है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। KM मुंशी नहीं, ये भी शामिल थे। महात्मा गांधी, हाँ इस ऑप्शन में कुछ दम लगता है। सेकंड, अबुल कलाम आजाद नहीं, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी उसके अंदर शामिल थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा जो गांधी है ये क्या थे? जो हमारी संविधान सभा है इसके सदस्यों में शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी सदस्यों के अंदर शामिल नहीं थे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत को लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी जब भारत आजाद हुआ तब लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है सुकुम सिंह। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सुकुम सिंह। सेकंड है बलीराम भक्त और रवि राय या फिर GV मावलंकर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारे पहले क्या थे? अध्यक्ष थे लोकसभा के। इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। ये हमारे क्या थे?
जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ओके, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से और कोई डिस्कशन नहीं बनता है, लोकसभा से पहले अध्यक्ष ही थे। ओके, एक और यहाँ से हो सकता है, एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, हमारे लोकसभा के ऐसे कोई ऐसे व्यक्ति रहे हो जो अध्यक्ष भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने हो। ओके, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में राष्ट्रपति भी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भी रहे हैं, और ये फिर बाद में क्या बने थे भी, बाद में ये बने थे राष्ट्रपति। बाद में क्या बन गए थे, राष्ट्रपति भी बने थे। ओके, अब जो वर्तमान में अगर हम बात करें करंट में हमारी जो लोकसभा है, इस लोकसभा के स्पीकर कौन है, लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है, अब कौन है, ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला। कहां से ही है ये, राजस्थान के कोटा बूंदी से क्या है, एमपी हैं, और ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। करंट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मोरारजी देसाई। हाँ जी, मोरारजी देसाई जो थे ये भी हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले नहीं थे हालांकि। सेकंड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, हाँ ये भी है। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवी लाल। तो आपके पहले उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो आपके पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा हम और ऑप्शन को भी डिस्कशन करते हैं। मोरारजी देसाई क्या थे, मोरारजी देसाई जो थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन, मोरारजी देसाई। इसके अलावा ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्या हुआ था, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ, जो उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की गरिमा को देखते हुए और उनके प्रति सम्मान के लिए इस पद का सृजन किया गया और उप प्रधानमंत्री का पद उन्हें दे दिया गया। इसके अलावा वो भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे थे। और उनकी हाल ही के वर्षों में सबसे जो ऊंची जो मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसकी स्थापना की गई है दोदा बेटा गुजरात या फिर केवड़िया गुजरात, नर्मदा नदी के तट पर, इसी से संबंधित है। और मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे देवीलाल भी क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। देवीलाल के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, इसके अलावा देवीलाल, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, कुल मिला के 6 जो हैं उप प्रधानमंत्री रहे हैं। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। और जो मंत्री परिषद है, जो मिनिस्टर काउंसिल है, उसके बारे में जो हमारा जो संविधान है, किस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के किस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है, तो जो हमारी मंत्री परिषद के बारे में आर्टिकल जो 74 और 75 है ये बताते हैं हमारे आर्टिकल किसके बारे में, जो हमारी मंत्री परिषद होगी उसके बारे में हमें बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ओके, ठीक है। क्या है, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
का चुनाव किया गया था। कैसे चुनाव हुआ था? निर्वाचक मंडल द्वारा? नहीं हो सकता है। भारत की जनता द्वारा? भारत की जनता नहीं थी उस टाइम पे, जनता थी सॉरी, भारत की जनता इतना वो नहीं थी, वोट वगैरह का सिस्टम बाद में आएगा 1951-52 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय की जो संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा ही भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या किया गया था? चुनाव किया गया था। और ये जो चुनाव किया गया था कब किया गया था? ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को फुल्ली फंक्शनल रूप में लागू कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ था? मैं एक बार यहाँ बताते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या हुआ था कि एक हमारा संविधान बनाने में हमें कितना टाइम लगा था? हमें संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम पीरियड लगा था। इस के बाद हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। इस संविधान के अंदर क्या था? इस संविधान में 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल यानी 395 अनुच्छेद थे, और इसके अंदर 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थी। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 12 शेड्यूल्स पाई जाती हैं। तो ये सब बनकर तैयार हो गया था। इसके कुछ जो प्रावधान है, जैसे सिटीजनशिप वाला प्रावधान था, उसको तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। लेकिन हमने जो एग्जैक्ट डेट चुनी थी, वो हमारी एग्जैक्ट डेट क्या चुनी गई थी हमारे द्वारा? ये चुनी गई थी कि हम 26 जनवरी 1950 को क्या करेंगे? संविधान को लागू कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया? अब संविधान तो लागू करना था, संविधान लागू करने के लिए कोई तो चाहिए। इसके लिए क्या किया गया था? 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? क्या किया गया था कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का क्या किया गया था? चुनाव किया गया था कि इस संविधान को कौन लागू करेगा। इसी वजह से हम हमारा जो शासना अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति है उसका हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इसी वजह से हम क्या कहलाते हैं? गणतंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे किया गया था, रीजन क्या था, क्योंकि संविधान को लागू करना था। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया। 2 वर्ष के लिए किया गया था, फिर 2 टाइम पीरियड के लिए ये 5-5 साल के लिए आए थे, यानी टोटल 12 वर्ष के लिए हमारे क्या रहे थे? राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ये वही क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 31 दिसंबर 1949 को। तो जो भारत का संविधान है उसे कब अपना लिया गया था? भारत के संविधान को कब अपना लिया गया था? तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। लेकिन इसके कुछ प्रावधान जो है वो कब अपनाए गए थे? 26 नवंबर 1949 को भी अपना लिए गए थे। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, कब और कहाँ गाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में गाया गया था। नहीं। 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, या फिर 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के में गाया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बार इसे 27 दिसंबर, पहली बार इसे कब गाया गया था? 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को कोलकाता में क्या गाया गया था? कांग्रेस के अधिवेशन में। इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और कांग्रेस की स्थापना अभी मैंने आपको बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, कब हुई थी? 1885 में। कहाँ? बंबई के अंदर की गई थी। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब गाया गया था? इसके अंदर और भी आप जैसे है नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, इसके अंदर क्या होता है? इसे गाने, इसके अंदर टोटल 5 जो पहरे हैं, 5 इसके टाइप हैं, 5 पहरों के अंदर डिवाइड है। टोटल इसे कितने उसमें है? 52 सेकेंड में आपको क्या है? कंप्लीट करना होता है। 52 सेकेंड में आपको ये गाना होता है।
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ओके, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अभी आपको हम बार बार बता चुके हैं भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे पूछे अस्थायी जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आप यहाँ लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, ये आपने पता होगा, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। MN जिन्ना ये कौन थे? पाकिस्तान की मांग करने वाला, वो पाकिस्तान का कायदे आजम भी इसे बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री ही वो व्यक्ति हैं जब हमारे प्रधानमंत्री की हत्या की जाती है ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद के अंदर इनकी हत्या की विदेशी ज़मीन पर मृत्यु प्राप्त करने वाले ये क्या हैं? एकमात्र प्रधानमंत्री हैं भारत के। तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित इनका एक क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इनसे जितने भी मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकते थे सभी को डिस्कशन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। और जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के अंदर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। इसके अलावा हम जैसे ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं तो ऐसे ही हम ऑप्शनों को भी डिस्कशन करेंगे। हम ये मत सोचिए कि आपके कम क्वेश्चन है, इनसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन ज़्यादा और क्रिएट किए हैं कि आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।